मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी हम लोग आज आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एब ब्लॉक एलिमेंट। और इसमें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर डी एंड एब ब्लॉक एलिमेंट में, और इस बार जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया था। मॉडिफिकेशन ये किया कि इसमें जो हम लोगों को लेंथेनॉइड पढ़ना है, एक्टिनॉइड्स वगैरह और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड, वैसे भी एक्टिनॉइड की बहुत सारी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है क्योंकि वो ज़्यादातर जो है एलिमेंट वो सिंथेसाइज्ड एलिमेंट है, यानी इन यूँ कहें कि स्टेबल एलिमेंट नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो वो उनका हाफ लाइफ कम होता है तो स्टेबल कम होते हैं, इसलिए उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा नॉन नहीं है। लेकिन अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पे। और ये जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे आप लोग जानते हैं एब ब्लॉक एलिमेंट इनको हम लोग कहते हैं। और ये जो एब ब्लॉक एलिमेंट है ये आपको दिख रहा है साहब, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे तो वो होता है n-2। ये जो आपको सामने में दिख रहा है दिस इज n-2 n-2 0 to 14 n-1 0 1 d01 और ns2। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिटल में एंट्री करता है, ठीक है, तो इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, यानी n-2 में एंटर करता है। और ये 4f क्योंकि f ऑर्बिटल 4 से शुरू होता है, 4f 5f, तो 4f की फर्स्ट सीरीज होती है। और इस फर्स्ट सीरीज को, क्योंकि ये 4f की सीरीज एग्जैक्टली लेंथेनम के बाद में स्टार्ट होती है, इसलिए इनको लेंथेनॉइड्स कहते हैं, ठीक है। यानी 4f सीरीज जो होती है उसको हम लेंथेनॉइड कहते हैं, और 5f सीरीज जो होती है उनको हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। ये है एक्टिनॉइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्टिनियम के बाद में आते हैं, और लेंथेनॉइड इसलिए कहते हैं कि ये लेंथेनम के बाद में आते हैं। ये देखिए आप इनका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप जैसे देखेंगे कि ये सामने आपको दिख रहा है कि लेंथेनम आ रहा है, आपको इसमें जो है टोटल 15 एलिमेंट दिखाई देंगे, जबकि होते 18 है, 14 है, सॉरी। तो उसमें लेंथेनम के बाद में सीरियम है, प्रेशियोडाइमियम है, नियोडाइमियम है, प्रोमीथियम है, समेरियम है, यूरोपियम है, गैडोलिनियम है, टर्बियम है, डायस्प्रोसियम है, हॉर्मियम है, इर्बियम है, थ्यूलियम है, इटरबियम है, ड्यूटीशियम है। ये सब जो है क्योंकि इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो देखिए सीरियम का जो है वो है 4f1, फिर उसके बाद में 4f3, फिर 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, है ना, d0 किसी में d1 है, किसी में d2 है, किसी में d3 है। इस हिसाब से जो है ये दिया हुआ है। तो इसलिए ये जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या एलिमेंट होते हैं जिनमें 4f यानी n-2 f n-1 d और ns, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, एब ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, क्योंकि लेंथेनम के बाद में आते हैं तो इनको लेंथेनॉइड कहेंगे। तो ये सीरीज स्टार्ट होती है 58 से लेकर 78 तक या 71 तक, फर्स्ट 14 एलिमेंट्स की। तो हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज़ में एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उसके एटॉमिक साइज है, आयन है, कलर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, डेंसिटी है, एटॉमिक ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह है, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कशन किया जाता है वो आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। ये है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करता है, तो 4f में एंटर करता है तो इनर ऑर्बिटल होते हैं, दो ऑर्बिटल पहले, यानी 4s से पहले 5s से यूँ कहो कि 4n-2, यानी आप कहेंगे कि 4f 5d 6s,
तो 6s से पहले वाले में, दो पहले वाले में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, लेकिन एक समस्या आ जाती है कि जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। इनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन ये जो 4f इलेक्ट्रॉन का है, ये लिखा हुआ है कि 4f इलेक्ट्रॉन्स आर इनएफेक्टिव इन द स्क्रीनिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस कॉजिंग इम्परफेक्ट शील्डिंग। यानी इनका शील्डिंग जो है इतना कंप्लीट नहीं होता। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे एंटर करते हैं इनका न्यूक्लियर चार्ज उसी लेवल में इंक्रीज होता जाता है, और जब न्यूक्लियर चार्ज उसी लेवल में इंक्रीज होता जाता है तो क्या होता है कि इनकी जो साइज है कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से जो डिक्रीज इन साइज, और इस वजह से उनकी साइज डिक्रीज हो जाती है, और इसी डिक्रीज और साइज को ही हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि लेंथेनॉइड के एलिमेंट जो होते हैं जनरली हम लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है उनकी एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाती है, बट जनरली ऐसा नहीं होता इस केस में, क्योंकि हम लोग चाहे डी ब्लॉक एलिमेंट हो चाहे एफ ब्लॉक एलिमेंट हो, हम लोग उनकी प्रॉपर्टी जनरली पीरियडिक के बेसिस पे पढ़ते हैं, पर्टिकुलर पीरियड पे लेफ्ट टू राइट जाने पे उनकी कैसी प्रॉपर्टी होती है, और उसमें ग्रेजुअली इतना इतना चेंजेज उसके अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो है एलिमेंट जो होते हैं जिसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। तो इफेक्ट क्या होता है, देयर इज क्लोज रिजेम्बलेंस बिटवीन 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज। मैं हम लोग पहले भी उस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो 5D सीरीज और 4D सीरीज जो होती है उनकी एटॉमिक साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, और साइज लगभग एक जैसी हो जाती है। तो फिर 5D सीरीज की जो है आयोनाइजेशन एनर्जी 3D और 4D सीरीज से बढ़ जाती है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज ट्रांजिशन सीरीज इज हायर देन 3D एंड 4D ट्रांजिशन सीरीज। रीजन ये है कि जब साइज छोटा होगा तो डेफिनेटली जो है एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, साइज छोटा है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और ये एक और दिक्कत आ जाती है कि जब लेंथेनॉइड जो होते हैं इनकी साइज छोटी हो जाती है तो ये जो है 5D या 4D या जो दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर मिक्स होने के बाद में जब मेटलर्जिकल प्रोसेस करते हैं या उनको जब सेपरेट करते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि छोटी साइज होती है तो मिक्स हो जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ऐसे कहें कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बना सकते हैं, क्योंकि मिक्स हो जाते हैं ना मेटल्स दूसरी साइज में जिनके इससे कंपेरेबल साइज होगी उसके अंदर इजीली मिक्स हो जाते हैं, तो साइज के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टी भी डिफाइन हो जाती है। तो ये फ़र्क इसका पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है जो हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं, और आपसे भी कई बार वो पूछा जाएगा कि कॉन्सिक्वेंसेस और फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे मैंने अभी बताई आप लोगों को कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 4f एनर्जी सेल होती है। कह रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी हाई नहीं होती, जैसे अराउंड 600 किलो जूल पर मोल है, लेकिन सेकेंड ज़्यादा होती है। और ये सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर ज़्यादा हो रही है तो, लेकिन कंपेरेबली इतनी ज़्यादा नहीं जितने इसमें कह रहे हैं कि जैसे 600 से 1200 हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो कम होने के चक्कर में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर सकते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ये, ठीक है। यानी इनको हम सिंपल कहते हैं कि ये ब्लॉक की जनरली मेटल्स हैं। फिर ये कलर्ड, जिस तरह हम लोग ट्रांजिशन मेटल में देखा कि ये जो सब्सटेंस डी ट्रांजिशन होता है ट्रांजिशन मेटल में, इसी तरह इनमें भी एफ ट्रांजिशन होता है, और ये जनरली वही सब्सटेंस एलिमेंट बनाते हैं जिनमें एफ इनकम्प्लीट होता है या पार्टली फील्ड होता है, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे भी करके ये सब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिनिमम एक तो चाहिए ट्रांजिशन के लिए। फिर उसके बाद में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, वेरियस सीरीज पॉसिबल है, वो उसके एनर्जी कितना सप्लाई करता है उस बात पे डिपेंड करता है। फिर एब्जॉर्प्शन बॉन्ड जो है ये उसमें कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन बॉन्ड्स आर नैरो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन विद इन द एफ लेवल। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो
एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो वन लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे अप्रोच करता है। लेकिन वहाँ जब अपर एनर्जी लेवल पे जाने के बाद में लोअर एनर्जी लेवल पे जाता है तो वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज जनरेट होती हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि एफ ऑर्बिटल है और एफ में ही इलेक्ट्रॉन है, एफ से बाहर नहीं जा रहा है, एफ टू एफ ट्रांजिशन हो रहा है, तो एफ टू एफ ट्रांजिशन में ज़्यादा एनर्जी का प्रॉब्लम नहीं है और इसलिए कम एनर्जी वाले बैंड जो है इसके अंदर जनरली होते हैं। लेंथेनम जो होता है +3 एंड ल्यूटीशियम +3 आयन डज नॉट शो एनी कलर ड्यू टू वैकेंट फुली फील्ड। आप लोगों को मालूम है लेंथेनम +3 का मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो आपको जो है 5d1 और 6s2 जो है उसमें दिखता है, 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में 0 हो जाता है। इसी तरह ल्यूटीशियम में भी 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में 0, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने के बाद में क्या होता है, ये कलर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, सारे के सारे पेयर्ड है तो उसको डायमैग्नेटिक कहेंगे। तो ये देखो कि लेंथेनॉइड आयन अदर देन F0 टाइप एंड जिनमें इलेक्ट्रॉन F में नहीं है वो तो होते हैं डायमैग्नेटिक, बाकी F14 है उसको भी छोड़ दीजिए और रेस्ट आर पैरामैग्नेटिक। जैसे F14 में ईटरबियम जो है +2 है, ल्यूटीशियम +3 है, ये जो है ये इसमें F14 कॉन्फ़िगरेशन होता है और इनको छोड़ दें तो बाकी सारे सारे पैरामैग्नेटिक हैं। तो पैरामैग्नेटिक राइज ड्यू टू मैक्सिमम ऑफ इन नियोडाइमियम, नियोडाइमियम तक मैक्सिमम इसलिए होती है कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाता है। लेंथेनॉइड्स हैव वेरी हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ड्यू टू देयर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक बिहेवियर इनका ज़्यादा होगा। फिर हम लोग इसका डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली पूछा जाता है कि प्रीडोमिनेंटली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब ये है कि लगभग +3 तो इनमें होगी यानी +3 ऑक्सीडेशन तो स्टेट है ही, और इनमें भी जैसे लेंथेनम, गैडोलिनियम, ल्यूटीशियम आर स्पेशली स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन में, रीजन की एम्प्टी हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड एफ ऑर्बिटल। सीरियम एंड टर्बियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, C+4 4F0 है, Tb+4 इसमें 4F7 है। ये इसमें कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि इनका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है। ओकेजनली +2 and +4 आयन इन सॉल्यूशन और इन सॉलिड कंपाउंड आर ऑब्टेंड ओकेजनली। irregularity arises mainly due to extra stability of empty half filled and or completely filled up orbital। ये कंसेप्ट सभी पे लागू है, डी ब्लॉक एलिमेंट वाले पार्ट में भी इसकी एक ही बात है, वो सेम कंसेप्ट फॉलो होता है। बट इसमें ये 2-3 बातें हैं जैसे लेंथेनियम, गैडोलिनियम, ल्यूटीशियम वगैरह, इन एलिमेंट्स का नाम आपको याद रखना है कि कौन सा +3 में। फिर लेंथेनॉइड जो है प्रीडोमिनेंट तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा हमको अगर ज़्यादा समझना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक एलिमेंट का है, तो जैसे जैसे आप उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी जनरेट होती है वो आप उसको देखकर कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये है। फिर उसके बाद में इनके ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटलिक प्रॉपर्टी, ये सब कॉमन है, पॉजिटिव पार्ट आ ही रहा है इसका। चलिए, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी तो हमें देखना नहीं है, ऑक्सीडेशन हमने देख लिया। फिर ये पार्ट है प्रॉपर्टी वाला जो है, कुछ इसमें यूज़ भी हम लोग देखेंगे कि इसमें दिया हुआ एक टॉपिक में यूजेस वाला। सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स हैं, टर्निश इन एयर रैपिडली, हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, samarium being
स्टील हार्ड एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव। बाकी तो सारे के सारे जो है एक मेटल कंपाउंड, मेटल एलिमेंट है, लगभग मेटलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा आपके यूजेज, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी हमारे हैं नहीं, सिलेबस से इस बार हटा दिया है, तो सीधा हम लोग उस पर यूजेस कहाँ कहाँ हैं। एक्टिनोइड भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं दी हुई है। ये जो है आयनाइजेशन, एंथैल्पी, कलर, ये सब हमारे अभी कोई काम का नहीं है। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही सभी के हैं। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्टिनोइड्स का भी है, लेकिन कई बार मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है छोटा मोटा कोई केमिकल प्रॉपर्टीज पे, थोड़ा सा एक ब्रीफिंग में कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे इसमें लेंथेनॉइड जो दिया हुआ है, इसमें जितने भी रिएक्शन है, सल्फर के साथ है तो सल्फर -2 होता है, लेंथेनम +3 तो LnS2 Ln2S3 बनाता है। ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो Ln2O3 बनाता है। एसिड के साथ रिएक्ट होती है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। हेलोजन के साथ X3 बनाता है। वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाता है। कार्बन के साथ कार्बाइड बनाता है। नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाता है। तो ये सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है लेंथेनॉइड की, जो सब पे लागू होती हैं। Ln इसीलिए लिखा है लेंथेनॉइड। तो ये सब बातें जो हैं हमारे उससे रिलेटेड है, लेंथेनॉइड से। और उससे और कोई बातें होंगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें शेयर करेंगे। थैंक यू।